हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। वेलकम बैक ऑन एजी क्लासेस। बहुत लंबे समय के बाद आज फिर से केमिस्ट्री क्लास 10th, जिसका चैप्टर नंबर 2 नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके साथ आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि भाई एसिड क्या होता, बेस क्या होता एंड सॉल्ट क्या होता। तुम लोगों ने सुना होगा एसिड जनरली, तुमने कहां देखा होगा भाई, एसिड अटैक वगैरह सुना होगा कि भाई एक लड़की थी, उसके चेहरे पे एसिड डाल दिया, चेहरा डैमेज हो गया। यस, तुमने बिल्कुल सही सुना। एसिड इतना ही खतरनाक है बेटा, तुम्हें इंपॉर्टेंट पता है, तुम्हारे जो पेट है ना, इसमें सबसे खतरनाक एसिड दैट इज HCl प्रेजेंट है। अब तुम मन में सोच रहे होगे भाई इतना खतरनाक है तो ये टपक क्यों नहीं जाता है, निकल क्यों नहीं जाता। जो स्टमक है, इसके इनर लाइनिंग में एक लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकस की। ये म्यूकस की लेयर प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, इस वजह से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, अब एसिड का थोड़ा सा जनरल व्यू देखते हैं। भाई एसिड होता क्या है। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस हैं या फिर एसिड्स आर हैव सोर टेस्ट या शार्प इन टेस्ट। एसिड को अगर टेस्ट किया जाए, चखा जाए, तो वो सोर डेट मीन्स खट्टा लगेगा, या फिर शार्प इन टेस्ट। शार्प का मतलब यहां नुकीले से नहीं है, यहां शार्प का मतलब है जैसे नींबू वगैरह को कभी तुम्हारी जीभ पे डाला जाए एकदम नुकीले टाइप के लगता है, ऐसा लगता है जीभ कट गई हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी बोले, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा है तुमने, कोरोजन। वहां पे देखा था मेटल्स कैसे डिग्रेड हो रहे थे, खराब हो रहे थे। सिमिलर अगर एसिड को किसी सब्सटेंस के ऊपर डाल दिया जाए तो उसको कोरोड कर देगा। बेटा एसिड इतना खतरनाक होता है, अगर 90% एसिड हो, वो 90% पानी हो और सिर्फ 10% एसिड हो सॉल्यूशन में, तो तुम्हारे हाथ पे डाला जाए यहां से निकल जाएगा। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ द कंसंट्रेटेड, हाउ द डेंजरस एसिड इज। बहुत खतरनाक होता है एसिड। अब थोड़ा सा बेस देख लेते हैं भाई क्या होता है। बेस का मतलब, बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जनरली कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। जैसे नहाते समय साबुन तो बहुत खाया होगा तुमने, हमें ना बताओ बेटा, तुम्हारे जब अंदर मुंह में गया था साबुन तो कैसा टेस्ट आया था, कड़वा। एक्चुअल में है क्या, डेट इज बेस। करेला खाया है, कैसा लगता है, कड़वा। व्हाट इज दिस, डेट इज बेस। या वो हर चीज ऑलमोस्ट जो बेस होते हैं उनको अगर टच करो तो सोपी ऐसा फील आता है, जैसे साबुन पकड़ते हो ना, वैसे ही सिमिलर फीलिंग्स आती है। भाई फीलिंग से याद आया, आगे नहीं। अब देखो सॉल्ट की बारी आती है। भाई सॉल्ट क्या होता है, जे रहा बेस, जे रहा एसिड। एसिड और बेस मिल गया, क्या बना दिया, सॉल्ट। भाई सब चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिल गई, कंबाइनली क्या बना दिया, रेडॉक्स। एसिड बेस मिल गई, क्या बन गया, सॉल्ट। का मतलब भाई साहब तुम्हारे घर वाला नमक नहीं है NaCl, न टाटा का नमक बोल दो। सॉल्ट का मतलब होता है बेटा जो रिप्लेसेबल आयन से जो कंपाउंड बनता है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी और जनरल बात कर लेते हैं। तुमने देखा होगा कि भाई साहब पुराने समय में ये बोला जाता था कि चींटी काट ले, चींटी छोड़ो, पीली मक्खी नहीं आती, बर्रैया अगर काट ले, सबसे पहले इसमें एसिड कौन सा होता है ये देख लो, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर वो काट ले तो ये बोला जाता था कि बाल से रब करो या फिर लोहे से करो। अभी तक तुम्हें पागल बनाते आए और बनते भी आए तुम, कुछ नहीं होता है। तुम्हें आती है केमिस्ट्री, एसिड काटा, बेस मिलाओ, सॉल्ट, इंस्टेंट तुरंत आराम। क्या भाई साहब, चींटी में एसिड,
बेस सावन, तुरंत क्या बन गया? सॉल्ट। और तुम्हें फटाक से तुरंत रिलैक्स। अब भाई साहब होशियार बच्चा, सर ने कहा था एसिड प्लस बेस सावन, घर पे गया बच्चा एकदम भागते हुए गुस्से में, जैसे ही मक्खी ने काटा, पीली मक्खी ने, उसने घड़ी साबुन लगा लिया। भाई साहब घड़ी साबुन, डेट मीन्स उसमें प्रेजेंट एसिड, और एसिड पे एसिड मिला लिया, मजा डबल। तो भाई साहब जितने पॉसिबल कलर होने चाहिए थे, चाहे वो लाल हो, चाहे पीला हो, गुलाबी, सब कलर उस बच्चे ने तुरंत दिखा दिए। एक्चुअल में तुम्हें करना क्या चाहिए था, ऐसे बेस जो माइल्ड हो। अब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा लिया, दिक्कत डबल हो जाएगी। जो फेस पे हम लोग सोप लगाते हैं, माइल्ड जो बेस होते हैं, इनको अगर अप्लाई करो तो हमें तुरंत रिलैक्स मिलता है। सिमिलरली तुमने ये भी देखा होगा कि भाई साहब सुबह सुबह खाना ना खाओ, बढ़िया से पेट में जलन होती है। ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है पेट के अंदर, वो कंटिन्यू एचसीएल को रिलीज कर रहे, और हम कुछ खा नहीं रहे, डाइल्यूशन हो नहीं रहा उसका, एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया। और जब एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो बेटा हमें क्या होने लगती है? इरिटेशन। फटाक से तुरंत डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इनो। भैया डॉक्टर जानता है केमिस्ट्री, एसिड बनना इनो होता बेस, एसिड बेस क्या बन गया? सॉल्ट। फटाक से रिलैक्स। समझ आया? पेट की भी समस्या दूर। अब देखो थोड़ी सी खेतों की समस्या दूर करते हैं। रेगुलर पेस्टिसाइड्स या फिर खाद वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे क्या होती है, जो सॉइल है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। हम क्या करते भाई साहब, ऐसा कंपाउंड मिला दें जो उसको जो उसको न्यूट्रल कर दे, डेट मीन्स बेसिक कंपाउंड मिला दें। तो भाई साहब वहां पे भी क्या होता है? एसिड बेस सॉल्ट बन गया, डेट मीन्स पीएच ऑफ द सॉइल न्यूट्रल हो गया। बढ़िया, देखा तुम्हारे भाई साहब 3 क्विंटल 1 बीघा में निकल रहे थे, अब भाई साहब वहीं पे 6 क्विंटल निकल रहे हैं। डबल फायदा भाई साहब, केमिस्ट्री पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। और देखते हैं भाई साहब बेसिक। और देखिए भाई, एक दिन तुम्हारी मदर ने, माता श्री ने घर पे एक दिन बनाई बढ़िया मटर पनीर, और तुमने उसको दबा के खाया। उसका एक स्लाइस, एक पीस तुम्हें माउथ में रह गया, दो दांतों के बीच में फंसा रह गया। तुमने खूब ऐसे जीभ लगाई, वो नहीं निकला। मैंने कहा छोड़ दो, एक रात में क्या होता है। तो बैक्टीरियल एक्शन हुआ, उसने क्या किया, माउथ का जो नेचर है उसको कर दिया एसिडिक, और तुम अगली सुबह कोलगेट करना भूल गए। भाई सब एसिडिक था, कोलगेट नहीं किया, डेट मीन्स बेस अप्लाई नहीं किया, और एसिडिक हो गया। बढ़िया, तुमने एकदम अम्योर खा ली जिसमें एसिड पहले ही से प्रेजेंट है। अब एसिड और मिल गया, भाई साहब दांत टूथ डिके स्टार्ट। इसीलिए बोला जाता है वन शुड डू रेगुलर टूथपेस्ट, ताकि क्या हो, जो हमारे माउथ में एसिडिक नेचर बनना है उसको स्लाइटली बेसिक किया जाए, और हमारे टूथ डिके ना। ये सब थी जनरल चीजें, ठीक है। अभी तक हमने चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया, आइडिया लिया। अब थोड़ा सा किताबी ज्ञान पे भी आ जाते हैं। अब देखिए, एसिड एसिड क्या होते हैं? पहले बोले सोरेन टेस्ट या फिर शार्प टेस्ट, या तो खट्टे हो या फिर शार्प टेस्ट हो। अब भाई साहब एसिड बहुत सारे होते हैं, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। H2SO4 को ही बोला जाता किंग ऑफ एसिड, एसिड का राजा है ये। HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, क्लोरोटॉक्सिन हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया। बहुत सारे एसिड प्रेजेंट हैं। अब एसिड को
क्लासिफाई किया गया, या फिर इससे पहले एक प्रॉपर्टी और है कोरोसिव इन नेचर। जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? कोरोसिव इन नेचर। अब देखो एसिड को कैसे क्लासिफाई किया गया। दो में किया गया, पहला ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक वर्ड तुमने सुना होगा, ऑर्गेनिक खाद वगैरह, या फिर ऐसी चीजें जो डायरेक्टली हमें कहां से मिले? नेचर। कहां से मिले? नेचर से। All those acids we can say that organic, that is we get from nature, and their consumption is not harmful for the human body। और इनको अगर कंज्यूम किया जाए, खाया जाए, वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। जैसे ये सब टमाटर देखा है, कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक। इसमें होता है ये टोमेटो। दही देखा है, कौन सा होता है? लैक्टिक। कर्ड। सिरका, विनेगर, अचार में जो डलता है, एसिटिक। किसमें होता है ये? विनेगर में। या फिर और देखते हैं खट्टे फलों में, जैसे ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, इसमें कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट है जो, उसमें क्या होता है? ऑरेंज लिख दूं यहाँ पे, ORANGE, या फिर लेमन। ठीक है, आगे और देख लेते हैं भाई साहब। जो तुम्हारी आंट स्टिंग होती है, चींटी का जो डंग होता है, या फिर बोले मधुमक्खी, इसमें एसिड जो होता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक। कौन सा होता है? फॉर्मिक। फॉर्मूला SCOOH। अब देखते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा टर्म, बिच्छू। क्या बोलते हैं भाई साहब? स्कॉर्पियो नहीं तो 4x4। हाँ, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन। ठीक है, इसमें होता है क्लोरोटॉक्सिन। कौन सा होता है? क्लोरोटॉक्सिन। तुमने देखा होगा तुम्हारी गली में भाई साहब पानी पूरी वाला आता है, एक चम्मच उसने पाउडर लिया और घुमा दिया, पानी एकदम तुरंत ऑन स्पॉट भाई साहब खट्टा हो गया। लोग बोलते हैं टाटरी मिला दी, साटरी मिला दी। हाँ, एक्चुअल में वो होता है बेटा टार्टरिक एसिड। कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। और ये पाया जाता है तुम्हारी इमली, टमारिंड में। इमली को क्या बोलते हैं? टमारिंड। ठीक है, अब भैया थोड़े से इनऑर्गेनिक पे भी देख लेना, ये बुरा मान जाएंगे। इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब ऐसे एसिड्स जो हमें नेचर से ना मिले। कहां से ना मिले? नेचर से ना मिले। कहने का मतलब ये मैन मेड। इनको क्या बोलेंगे हम? इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, या फिर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसी को बोला जाता है किंग ऑफ एसिड्स। किंग ऑफ एसिड्स। या फिर HCl को स्टमक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और H2SO4 को बैटरी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया ले लिया है एसिड क्या होते हैं। अब इसके आगे जो डाइल्यूशन वगैरह होगा वो पढ़ेंगे, या फिर एसिड की क्या कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन होगी इन द टर्म्स ऑफ H+ आइंस, वो पढ़ेंगे। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इससे से रिलेटेड हाइड्रोनियम आयन वगैरह कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही स्लाइटली बेस और सॉल्ट्स। अभी तक इस इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना ही देखें। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेटा इसको फॉरवर्ड जरूर करो, ताकि उन तुम्हारे दोस्तों के साथ ये वीडियो पहुंच सके जिसको समझ नहीं आती केमिस्ट्री। बेटा हम हर वो पॉसिबल स्टेप लेंगे, हर वो पॉसिबल तरीका खोजेंगे जिससे केमिस्ट्री तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाए। एक्चुअलिटी भी यही है कि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।